देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन जो हमें करना है वो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन आखिर क्या है। पहले हमें आज ये जानना है कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमें टॉपिक समझना है तो हमें किन किन चीजों को समझना पड़ेगा। तो पहले तो मैं एक सिंपल आपका एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा सॉल्व दिस, और एक क्वेश्चन हमने आपको दे दिया 1/x+1 माइनस 1/x+2। तो हमें लग रहा है सभी लोग करके दिखा दोगे बड़े आसानी से। कैसे करोगे आप? x+1 और x+2 को आप एलसीएम ले लोगे और ये हो जाएगा इधर x+2 माइनस x+1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x+2 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x+1 x+, इससे इसे कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/x+1 x+2। तो यहाँ बेसिकली बात क्या है कि आपको अगर ये दिया जाता कि आप इसका सोल्यूशन निकालो तो आप खट से इसको इससे यहाँ निकाल दो। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है क्या? इसमें किसी कोई डाउट है? ये तो क्लास 7th 8th ग्रेड का टॉपिक है। किसी कोई डाउट इसमें? भक्ति, रागनी, सिया, किसी कोई डाउट? नहीं सर। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपको दिया ये गया है और आप इससे ये निकाल दें, आपको ये वाला निकालना, मतलब अभी आपको इससे ये निकाला था लेकिन आपको क्वेश्चन उल्टा दे दिया, उससे कहा कि आप इससे ये निकालो। तो जब आपसे ये बोल दिया जाता है कि इससे उल्टा आप इसको निकालो क्वेश्चन को, तो इसी चीज को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इसी चीज को क्या बोला जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन। और ये पार्शियल फ्रैक्शन हम सीख क्यों रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि अगर हमसे ये कहा जाता कि आप इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन, तो इसके इंटीग्रेशन का अभी हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ना हम इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको, इस वाली चीज को इस फॉर्म में उठा के यहाँ पे डाल देंगे, अगर मैं इसको उठा के कहाँ डाल दूं, यहाँ डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? 1/x+1 माइनस 1/x+2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ये हो जाएगा log x+1 और माइनस log x+2 और प्लस c। ठीक है, लेकिन इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इस फॉर्म में बदलना पड़ा। तो इससे इस फॉर्म में बदले कैसे, उसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, यानी इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो इसको करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन आता है तो इंटीग्रेशन आएगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन हमें कभी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आज जो हमारा मकसद है वो है हमें पार्शियल फ्रैक्शन आपको सिखाना है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, मतलब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में हम उतने रूल डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, आगे बात समझ, तो इसमें जो भी है आप नोट कर लीजिए फटाफट। वो है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल आप इत्मीनान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हम इसके कुछ रूल्स जानेंगे। रूल्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। रूल्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के क्या क्या रूल होते हैं, पहले हम एक बार इसको समझ लें। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में कौन कौन से रूल हैं, ठीक, जरा से एक बार देखते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला तो रूल ये कहता है कि जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है, पावर ऑफ न्यूमरेटर है,
लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर होनी चाहिए, लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर होनी। सबसे पहला रूल क्या है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन को लगा सकते हैं। इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर is greater than equal to power of denominator है, ठीक है, then first divide and after that apply partial fraction rule, partial fraction rule मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के हम रूल लगाएंगे। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो सबसे रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस यस सर। तो जैसे मैं क्या एग्जांपल दे दूं अभी आपको, मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा है या नहीं? यस और नो? है, एक्स ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा नहीं है यहाँ पे? यस। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स क्यूब को लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, और ये फेयर वर्क है, फेयर में ही करना है हमें से। तो सबसे पहले एक्स टाइम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, इससे कट जाएगा, इधर एक्स आ जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स इज टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे ही लिखते थे आप लोग बचपन में। और इसका मीनिंग ये होता है, इनके बीच में साइन प्लस होता है, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको जो है ये लिख सकते हैं। ये बात आ गई सबको समझ में? इसमें किसी कोई डाउट? इसमें किसी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। इसमें रूल वही है कि दिस प्लस दिस अपॉन दिस, सेम है जैसा आप करते थे, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते थे। जो मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज करते हो, बस बीच में प्लस का साइन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए क्या, अब देखो यहाँ पे रूल्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ऊपर आपका कोई एक ऐसे लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, और नीचे आपके ऐसे कोई दो सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस एफ, दो आपके लीनियर फंक्शन लिखे हुए। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का रूल ये होता है, ए अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी अपॉन ई एक्स प्लस एफ प्लस बी अपॉन ई एक्स प्लस एफ। मतलब नीचे जो लीनियर फंक्शन है उनके लिए ऊपर हम कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ उसका। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x माइनस 3। आपसे कहा जा रहा है कि इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो देखिए इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पावर चेक करेंगे। तो नीचे देखिए 2 पावर है और ऊपर 1 पावर है, क्योंकि x प्लस 1 एक लीनियर फंक्शन है, और x प्लस 2 और x माइनस 3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे ये फंक्शन क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 2 और प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, ऐसे हम इसको लिख लिया करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले। भक्ति रागनी हियर सिया।
नहीं सर। नहीं सर। जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो हम फिर करते क्या है उसको भी समझ ही लेते हैं, फिर अगला रूल तब बताएंगे हम। ये हो गया x + 2, ये हो गया x - 3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, x + 2 और x - 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा ax - 3 bx + 2, इससे कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1 = ax - 3 और bx - x + 2। तो देखिए जरा, जब ये हो जाएगा इतना, अब हम करते क्या है, यहाँ पे हमें इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है a और b की। तो इसको निकालने के लिए कोई भी एक फैक्टर 0 कर देते हैं और उस फैक्टर को 0 करने के लिए हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कर दिया पुट x = 3। x = जब आप 3 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पुट करना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। तो हो जाएगा 3 + 1 = 0 + b 3 + 2। तो आपका जो b निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। ये 4 हो जाएगा अपॉन 5। अब देखिए यहीं पे आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले फैक्टर को 0 करना है। तो बताइए x की जगह पे क्या पुट किया जाए, पुट x = क्या करोगे बताओ, भक्ति बताइए क्या पुट करूं मैं यहाँ x की जगह कि b वाला टर्म 0 हो जाए। मुझे इसे 0 करना है तो x की जगह पे आप क्या पुट करोगे बताओ। -2। वेरी गुड, -2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो पुट x = -2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सभी जगह डालना है -2 आपको। तो ये हो जाएगा -2 + 1 a -2 - 3, तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -5a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/5। a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहीं से क्या कर देंगे हम, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें a की जगह 1/5 डालना है, तो हो जाएगा 1/5x + 2 और b की जगह में 4/5 डालना है, तो हो जाएगा 4/5x - 3। इसमें किसी को कहीं डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ जी। ये पहला रूल है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट रूल है। अब देखिए सेकंड रूल, देखिए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, जरा इसको भी समझ लीजिए फटाफट। रूल नंबर 2 में क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 भी हो सकता है और कोई एक फंक्शन भी हो सकता है ऊपर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए नीचे है हमारा ax + b और cx + d होल स्क्वायर है, cx + d होल स्क्वायर, cx + d क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे आपका एक क्यूबिक फंक्शन है, नीचे है ना क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक ये हो गया, लीनियर ये क्यूबिक फंक्शन है। तो ऊपर जो अलाउ फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक होगा या फिर लीनियर होगा, मतलब एक पावर कम जो है आपका न्यूमरेटर हो सकता है। ठीक, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, a/ax + b। तो ऊपर कोई फंक्शन होगा ना, 1 तो वो नहीं भी होगा। सकता है, नहीं भी हो सकता, 1 भी दे सकते हैं ठीक है। आप। लेकिन फंक्शन अगर यहाँ कोई लिखोगे आप तो वो फंक्शन या तो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा। बस क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक से ज्यादा होगा तो क्यूबिक हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्यूबिक ऑलरेडी है तो हम क्यूबिक तक नहीं, हम सिर्फ यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो lx + m डिवाइडेड बाय ax + b और cx + d होल स्क्वायर। लीनियर हो सकता है या यहाँ पे lx² mx + n डिवाइडेड बाय ax + b और ये हो जाएगा cx + d होल स्क्वायर। मतलब नीचे क्यूबिक है तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक वो दे सकते हैं, बस समझ गए। यानी ये तीन की तीन कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट। अरे अब आपको कोई डाउट यहाँ पे, नहीं सर।
अब देखिए इसको लिखने का रूल क्या होता है, यहाँ समझ जरा इसको कायदे समझिए। देखिए जब हम इस स्क्वायर वाले को लिखेंगे, मतलब cx प्लस डी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो पहले cx प्लस डी की 1 पावर लिखेंगे, फिर प्लस लगा के cx प्लस डी की दूसरी पावर भी लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे b और यहाँ पे लिखेंगे c। ठीक है, पहले हम एक पावर लिखेंगे फिर दूसरी पावर भी लिखेंगे। तो पहले देखिए इसका एक एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन है x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन है। तो देखिए इसे आप कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1 लिखोगे आप इसे, फिर b अपॉन x माइनस 2 लिखोगे, और फिर c अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर लिखोगे, यही तो लिखोगे। किसी कोई डाउट इस स्टेप में, किसी कोई डाउट कभी पूछ लीजिए। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे एलसीएम ले लोगे x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b x प्लस 1 और x माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा c x प्लस 1, और ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू a x माइनस 2 होल स्क्वायर, b x प्लस 1 x माइनस 2 और c x प्लस 1। अब यहाँ इसको अच्छे समझ लीजिए। पहले यहाँ पे हम करेंगे पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करने से आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 3c, तो c इक्वल टू आ जाएगा 2/3। अब देखिए पुट आप यहाँ पे करोगे x इक्वल टू -1, -1 करने से आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा और आपका ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे और x की जगह -1 डाल दोगे तो हो जाएगा -1 इक्वल टू a -1 माइनस 2 होल स्क्वायर, बाकी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो -1 इक्वल टू 9a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/9। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैटर क्या है कि यहाँ पे अब ऐसा कुछ पुट करने के लिए बचा नहीं है जो एक टर्म और जीरो कर दें हम तो c की वैल्यू भी आ जाए। क्या ऐसा कुछ है आपके पास x की वैल्यू जिसे पुट करने पे c निकल आए? क्या जीरो हो सकता है? इन दोनों के अलावा क्या कोई और जीरो पॉसिबल है कि x की वैल्यू डाल दो तो बाकी के दो टर्म जीरो हो जाएं और तीसरा वाला जीरो ना हो? क्या है ऐसा? नहीं सर। अगर ऐसा जब हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो जो मेरा पसंदीदा ऑप्शन है वो है जीरो। वो क्या है? जीरो। मैं करता हूं पुट x इक्वल टू 0, मैं x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं। तो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा इससे फायदा क्या है, तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो x की जगह आप 0 डाल दोगे, ये हो जाएगा a 0 माइनस 2 स्क्वायर, b 1 इंटू -2 और c 0 प्लस 1। तो आ जाएगा 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा -2b और ये हो जाएगा c। हम यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू डाल देंगे, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू -1/9 -2 इंटू 2/3 प्लस c हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू है, b की नहीं। 4 इंटू -1/9 -2 इंटू 2/3 प्लस c हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू है, b की नहीं। हमारे पास c की वैल्यू है। एक मिनट, कौन है यार, देखो जरा। अच्छा हमारे पास c की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा -2b और c की वैल्यू हमारे पास है 2/3। तो 0 हो जाएगा -4/9 -2b प्लस 2/3। तो 2b इक्वल टू हो जाएगा -4/9 प्लस 2/3। तो ये 9 आपका एलसीएम हो जाएगा -4 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2/9 और ये 2b है तो आपका b जो है निकल के आ जाएगा 1/9। तो a b c आपकी तीनों वैल्यूज निकल के आ गई हैं।
जब ABC आपकी तीनों वैल्यू निकल के आ गई हैं तो क्या होगा, जरा समझ लीजिए। तो इन तीनों वैल्यूज को आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, और इन तीनों वैल्यूज को आपको कहाँ डाल लेना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप करोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो आपका कौन कौन सा टर्म था यहाँ पे, a अपॉन एक्स प्लस वन था। तो a अपॉन एक्स प्लस वन में a कितना आया था हमारा, -1/9। a आया था हमारा -1/9 अपॉन एक्स प्लस वन, प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू था, b की वैल्यू है 1/9 अपॉन एक्स माइनस टू, और c की वैल्यू कितनी है 2/3 अपॉन एक्स माइनस टू स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा -1/9 एक्स प्लस वन प्लस 1/9 एक्स माइनस टू प्लस 2/3 एक्स माइनस टू का स्क्वायर। हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। किसी को कहीं डाउट हो किसी भी स्टेप पे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आता है, अब देखिए यहीं से आपका इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन शुरू होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास आया 1 अपॉन एक्स माइनस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन तो हम ले ही नहीं सकते। एक मिनट कहाँ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब हमें इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं इसके। तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, सेम तरीका है। भक्ति बताइए इसको मैं कैसे लिखूंगा, बताइए आप। Sir, a upon x by 2 plus b upon x minus 3 वेरी गुड, plus c upon x plus 3. ठीक है। सभी लोग इसको पूरा करिए, एबीसी की वैल्यू निकालिए, सभी लोग फटाफट निकालिए। Can you print out?
सभी ने वैल्यूज निकाल ली? सर ये हमको साइड साइड में मीक के नीचे कर सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन इसे आप करना फेयर का ही काम है आपका। देखिए जो मेरी वैल्यू, आप मेरी वैल्यू चेक करके देखिए मेरी वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है? मेरी भी यही आ रही है। चलो ठीक है, फिर लगता है सही है। और नहीं आ रही है? सर मेरी भी ये आ रही है, वेरी गुड, सेम स्टार। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। मोहित भैया आपकी ये नहीं आ रही क्या? सर यही आ रही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना है? सीधा सीधा इंटीग्रेशन है, ये तो आपको पता ही है कैसे। -1/5 बाहर रहेगा, x - 2 का इंटीग्रेशन होगा log x - 2, और x - 2 का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1/6 x - 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया log x - 3, प्लस 1/30 x + 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया log x + 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। इसमें किसी कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट नहीं? चलिए अब यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आप लिखिए जरा। ये नोट कर सर लिया? अगर जैसे हमारा आए सर 1/6 x - 3 होल स्क्वायर, तो फिर हम उसको वैसे ही करें ना इंटीग्रेट? अगर 1/6 x - 3 होल स्क्वायर अगर आ जाता है तो आप कैसे करोगे? 1/6 इसे x - 3 की पावर -2 हो जाएगा। फिर आप जैसे करते थे कैसे, 1/6 बाहर और x - 3 की पावर हो जाएगी -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और फिर x - 3 का हमें डेरिवेटिव करके यहाँ लिखना होता मल्टीप्लाई में, तो वो क्या होगा 1 होगा। तो हो जाएगा 1/6 x - 3 की पावर -1 अपॉन -1, तो आ जाएगा -1/6 1/x - 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1/x + 2 x + 1 होल स्क्वायर dx। इसको कीजिए जरा।
सभी लोग की यही वैल्यू निकल रही है, C1 A1 और B-1। हाँ जी सर। सर मेरा बी नहीं आया। वो B के लिए आप C की वैल्यू 0 डालिए। सर पर मैंने तो सी को सब्स्टिट्यूट किया। अच्छा, ओ C को सब्स्टिट्यूट किया तो B आ ही जाएगा। X इक्वल टू 0 डालिए ना। एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड। हाँ जी सर, आ गया आ गया। अब सभी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप। तो y इक्वेशन फर्स्ट एक ही जगह बनी, 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। और आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखिए x प्लस 2 का हो जाएगा log x प्लस 2, x माइनस x प्लस 1 का log x प्लस 1, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। इसको आप वैसे ही करोगे, x प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो ये log वालों को चाहो वैसे भी लिख सकते हो, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1, और ना लिखना चाहो तो ना भी लिखो आप। सर आपने a को -1 क्यों लिखा है ऊपर? a को -1 कहाँ लिखा है, तो +1 है ना। अच्छा प्लस लिखा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अभी हमने आपका इसमें बेसिक सारा खत्म कर दिया है, बेसिक पोर्शन जितना भी था वो हमने सारा खत्म कर दिया।